प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ला ला जल्दी ला। दया, हाँ बोलिए। दया मैंने तुमको स्कीम के लिए मना किया था ना। वैसे तो आपने 7 महीने पहले मुझे गोल्ड लेने को भी मना किया था, फिर भी मैंने आपसे झगड़ कर गोल्ड लिया, तभी देखा ना भाव कितने बढ़ गए हैं। बोलो बोलो बोलो। देख भाई सुंदर, मैं तुमको बता देता हूँ, यह तुम्हारी स्कीम में गोकुलधाम सोसाइटी वालों को शामिल मत करना। अरे पर उनको फायदा होता है तो होने दो ना। अरे फायदा नहीं, फंसेंगे सबके सब। आप ज्योतिष हो? ज्योतिष हो? अरे सोसाइटी वालों को आने तो दो, मेरे भाई को उनका फायदा समझाने तो दो। अगर उनको अच्छा लगेगा तो मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। आप क्यों उनके वकील बनते हो? मुझे तो लगता है कि आप सुंदर से जलते हो। इससे मैं जलता हूँ? ए जलते हो वाड़ी, कल को कुछ लफड़ा हुआ ना, लोग इधर आके मुझे जला देंगे। अरे सब बोलिए। अरे सब कुछ नहीं होगा। अरे उल्टा वो लोग कहेंगे, वाह बॉस तुम्हारा साला तो बहुत होशियार है, हमको 3 गुना फायदा करवा दिया। ए दया, ऐसा मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप कुछ मत बोलिए। और देखिए सब लोग आए ना तो चुपचाप बैठना। मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब अपने आप ही। माय डियर जीजा जी, यू डोंट वरी, सब लोगों को आने दीजिए, मैं उनको मना लूंगा। चलो चलो सुंदर, तुम खाना खा लो, खाना खा लो। अच्छा चलो वो लोग आते ही होंगे। अरे आप क्यों, हटिए ना जरा, मैं लाती हूँ खाना। वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम। थैंक यू। लेकिन कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का मौका, अरे ये तो किसी किताब का शीर्षक लगता है। मामला क्या है सुंदरलाल? मामला नहीं, गोपला है। इट्स वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स, अब सब लोगों को पता होगा कि गुजरात में अहमदाबाद के पास में साणंद में एक छोटी सी कार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, और वहीं पे मुझे एक प्लॉट पानी के भाव में सिर्फ 7 लाख रुपए में मिल रहा है, और सामने वही प्लॉट के मुझे 21 लाख रुपए देने वाली पार्टी तैयार है ना? 3 गुना फायदा। लेकिन सुंदरलाल, अगर कोई 21 लाख देने को तैयार है तो वो तुमसे क्यों लेगा? डायरेक्ट उस पार्टी से नहीं ले लेगा? बराबर। माय डियर तारक भाई, वो प्लॉट का मेरे साथ डील हो चुका है, और मैंने उसका टोकन भी दे दिया है। देखा, मेरे भाई का कोई काम कच्चा नहीं होता। और सुंदर प्रा, ये प्लॉट लेने वाली पार्टी कौन है यार? है कहना राय, उसका नाम पता क्या है? अब भाई इन लोगों को मत बताना, वरना सीधा ही उनसे बात करेंगे। क्यों सोडी भाई, आपको क्या काम है? ओ दया भाभी जी, पैसे और बीवी दोनों की पूरी कुंडली निकालनी पड़ती है, वरना जिंदगी भर रोना पड़ता है। क्यों पिड़े प्रा? हाँ बराबर। खैर ये सब मजाक छोड़ो, मुझे तो सिर्फ एक बात बताओ सुंदरलाल, कि आखिर तुम हम सबसे क्या चाहते हो? पैसे माय डियर फ्रेंड्स, पैसे। आप मेरी स्कीम में पैसे लगाओ। आप सिर्फ 1-1 लाख रुपए लगाओ, और 1 हफ्ते में आपको 3-3 लाख रुपए मिलेंगे। है ना सबके फायदे की बात। वाह मेरे वीरा।
अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। मैं समझ गया। हाँ। जहाँ लालच होता है वहाँ पे नुकसान ही होता है। बराबर। लालच नहीं भिड़े, लालच नहीं, बिजनेस। इसमें मैं अपने भी 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ। अगर इसमें नुकसान होने वाला होता तो मैं अपने लाख रुपए क्यों लगाता? इसमें श्योर शॉट फायदा है। सॉरी सुंदरलाल, तुमने बहुत अच्छे ढंग से समझाया भाई, लेकिन ये स्कीम मेरी समझ के बाहर। वो सुंदर परा यार, बुरा ना मनी, लेकिन ऐसी स्कीम तो लोग गली गली लेकर घूम रहे हैं यार। हाँ, और फिर पैसा लेने के लिए उनको गली गली ढूंढना पड़ता है। एग्जैक्टली। देखो, हम तो एक बार ऐसी गलती करके फंस चुका है। अरे तुम क्या, गलती करके तो बेचारी बबीता जी फंस गई है। सॉरी, माफ करना सुंदर भाई। चलो भाई, चलो। अरे रुकिए, अभी आए हो तो चाय पानी पीकर जाइए। नहीं दया भाभी, अब डिनर का टाइम हो गया है, फिर कभी खाना। चलते जेठालाल। चलो छोटी भाई, चलो अय्यर भाई, याद देना। हाँ, चलो भिड़े भाई। क्यों माय डियर सुंदरलाल साले साहब, क्या हुआ है? तुम तो सबको बाटली में उतारने वाले थे, हैं? कैसे सब लोग तुम्हारी बाटली को ऐसे लात मार के चले गए? माय डियर जीजाजी, उसमें मुझसे ज्यादा सोसाइटी वालों का नुकसान है। अच्छा, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो पैसे देने वाली एक और पार्टी मिल जाएगी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरी बहना के ससुराल वाले और सोसाइटी वालों का मैं फायदा नहीं करा पाया। नहीं भाई, नहीं चाहिए फायदा। बहना, मैं बड़ी उम्मीद लेके आया था। नहीं मेरे वीरा, न तो मैं तुम्हारी उम्मीद टूटने दूंगी, न तो तुम्हारा नुकसान होने दूंगी, और न तो सोसाइटी वालों को। एक मिनट, क्या करना क्या चाहती हो तुम? वही जो हमारे अहमदाबाद के दमयंती बहन धनसुख भाई मोर 25 ने किया था। कौन ये? जो भी है, क्या किया था उसने? हमारे इलाके में सभी पति बहुत तंबाकू खाया करते थे। दमयंती बहन ने बहुत समझाया, पर कोई नहीं माने। फिर दमयंती बहन ने सभी पत्नियों को इकट्ठा किया, सबको समझाया, और सबके पति को पकड़ कर उनके सर को गंजा कर दिया। आज तक किसी ने तंबाकू को छुआ तक नहीं। अरे छुआ क्या, सूंघा तक नहीं। इसका मतलब तुम सोसाइटी की पत्नियों के साथ मिलकर उनके पतियों का सर गंजा करने वाली हो? हैं? आप भी हंसो। आप भी हंसो। बहना, ये सब औरतें हमें देखकर हंस क्यों रही है? अब मेरे बाल तो सब ठीक है ना? हाँ बहना, सब ठीक है। अरे आइए ना दया भाभी, आप भी हमारे साथ जोरों से हंसिए। नहीं, हमारे अहमदाबाद में ऐसे जोरों से हंसते हैं ना, उसको पागल कहते हैं। दया भाभी, ये कोई पागल की बात नहीं है, ये है लाफ्टर क्लब, जहाँ हंसने से सेहत अच्छी होती है, एनहांसेस योर पर्सनालिटी। अरे हाँ, हम लोग ने लाफ्टर क्लब आज ही स्टार्ट किया है। वैसे भी रोने वाले सीरियल देखकर सब लोग रोते रहते हैं, तो हम लोगों ने हंसने के लिए लाफ्टर क्लब शुरू किया है। अब आज रात से सारे रोने वाले सीरियल भी हम हंस के देखने वाले हैं। तो फिर मुझे क्यों नहीं बुलाया? अरे आपके तो वीरा आए हैं ना, तो हमने सोचा आप बिजी होंगे। अरे हाँ, अच्छा वो बात। अरे हाँ, कल आप सबके नादान पति हमारे घर पर आए थे। हमारे पति नादान? हाँ, अब नादान के सिवा और कुछ कह भी क्या सकती हूँ। मेरे वीरा ने तो उनके फायदे की बात की, पर वो लोगों ने बिना सोचे समझे मना कर दिया। हाँ, वो मिस्टर अय्यर को जैसे एक फालतू स्कीम की बात कर रहे थे। I mean, उनको फालतू लगा, मुझे नहीं। उन्होंने तो अपना नुकसान कर दिया, लेकिन मेरा वीरा बड़ा दिल वाला है, वो तो सबका फायदे का ही सोचता है ना मेरा वीरा? हाँ, मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ। ओहो, ऐसे टेढ़े।
नहीं, दूसरों की भलाई करने में मुझे बहुत आनंद आता है। दूसरों का फायदा कराना ही मेरा उद्देश्य रहता है। आपको पता है बचपन में जब स्कूल में एक पापड़ 1 रुपए का मिलता था ना, तब ये मेरा वीरा घर से पापड़ लाके 75 पैसे में बेचता था। यानी बिजनेस और भलाई दोनों इसके खून में है। बस बहन, इतनी भी तारीफ मत करो बहन। देखा, अब काम की बात करते हैं। ओके माय डियर लेडीज, यानी कि भिड़े बहन, हाँ आप पापड़ और अचार बेचती है ना? हाँ हाँ, क्यों? ऑर्डर देनी है? कितने किलो की? नहीं, ऑर्डर नहीं देना है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पापड़ अचार में आप 2 लाख कब कमा लेती है? कहाँ? मैं पूरी साल मेहनत करूँ और वो ट्यूशन में कमाए, तब जाके कहीं 2 लाख मिलते हैं। तो फिर सोचिए, अगर बिना मेहनत के ही आपको 1 साल की जगह सिर्फ 1 हफ्ते में 2 लाख रुपए मिल जाए तो? अगो भाई, 1 हफ्ते में 2 लाख? हाँ, आप सोचिए, आपके गले में डायमंड नेकलेस है। डायमंड नेकलेस? वाह! और सोनू के गले में? उससे भी मिलेगा, मेरा वीरा है ना। माय डियर अंजलि भाभी, आप सोचिए, अगर आपको 2 लाख रुपए मिल जाए तो आप क्या करेगी? 2 लाख रुपए मुझे? मैं घर में एक अच्छा सा हेल्थ क्लब खोलना चाहूँगी। हाँ, तो फिर आप मेरी स्कीम में इंटरेस्टेड है ना? एक्चुअली मुझे थोड़ा सोचने का वक्त चाहिए। अरे सुंदर, तू फिक्र मत कर। क्या है कि तुम्हारे जीजाजी जिसमें पैसे डालेंगे ना, मेहता साहब भी उसमें आंख बंद करके पैसे डालेंगे। अच्छा, और मिसेस हाथी, आप सोचिए, आपके पास आपकी खुद की कार हो तो आप क्या करेगी? मेरी खुद की? तो मैं कार लेके मैके जाऊंगी। पता है, मेरी बड़ी बहन हमेशा कार में आती है और मैं ऑटो में। हाँ रे हाँ, कई बार तो बेचारी को ऑटो वाला भी बिठाने से मना कर देता है। अरे आप फिक्र मत करो, आपके पास भी कार आएगी और मेरा सुंदर आपको कार दिलवाएगा। रियली? हाँ। और रोशन बहन और बबीता जी, आप लोगों के पास भी 2-2 लाख रुपए हैं और आप लोग हैं शॉपिंग मॉल में, तो क्या खरीदोगे? वाह! 2 लाख रुपए शॉपिंग के लिए? हाँ खुदा, मैं तो पूरे पैसे की शॉपिंग नहीं करूंगी, थोड़े पैसे बचा कर रखूंगी। और 2 लाख में से तो मैं फिटनेस प्रोडक्ट लेने वाली हूँ। मुझे तो ये सब सपना लगता है, जो सच नहीं हो सकता। अरे हो सकता है, मेरा वीरा है ना। बस आप लोगों को 1 हफ्ते के लिए 1-1 लाख रुपए का रोकान करना है, बस। 1 लाख? पर पैसे तो हमको हमारे पति से ही मांगने होंगे और उन्होंने तो पहले से ही ना कर दिया है। अरे तो ना कहा है तो हाँ कहने के लिए समझो। हम पत्नी हैं, कब तक पति के भरोसे बैठे रहेंगी? हम पत्नियां भी पैसा कमा सकती है, ये बता दो उनको। हाँ, और ऐसे मौके बार-बार नहीं आते। ठीक है, पति को मनाकर हम लोग पैसों का इंतजाम कर देंगे। हाँ। पर कुछ गड़बड़ हुई तो? हाँ। अरे मैं हूँ ना, आप मुझे इतने साल से जानते हैं, मैंने पैसों की कोई गड़बड़ की? ये बात तो सच है दया जी कि आप बहुत ईमानदार हो। इनफैक्ट लास्ट वीक किसी दुकानदार ने इनको गलती से 5 रुपए के बदले 10 रुपए दे दिए, तो इन्होंने 9 रुपए रिक्शा में खर्च करके उनको वो 5 रुपए वापस करने गए। सोचो। फिर ये दया की जुबान है, आपके पैसे की जिम्मेदारी मेरी। अगर आप पैसों की गारंटी लेते हैं तो मैं आज ही डॉक्टर हाथी से बात करूं। हाँ, हम सब बात करेंगे। आप लोग डॉक्टर हाथी से क्यों बात करेंगे? अरे दया भाभी, अपने अपने पति से बात करेंगे। हाँ। हेलो, आपका वो महाबलेश्वर का सेमिनार कितने दिन चलेगा? क्या 1 हफ्ता लगेगा? ठीक है। अच्छा सुनो, वो दया भाभी का भाई सुंदर है ना, वो पैसे कमाने की एक अच्छी स्कीम लेकर आया है। बस 1 लाख रुपए चाहिए। क्या नहीं मिलेंगे? पर हेलो, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और नहीं यार, मैं ऐसे कैसे 1 लाख रुपया दे दूं? ऐसे कैसे मतलब? अपनी उस खटारा गड्डी पे जाओ, अपने बैंक से लेकर आओ। ओए पागल हो गई है रोशन, मैं सुंदर की ये फालतू स्कीम के लिए कोई पैसे नहीं देने वाला। अच्छा तो ये बताओ,
हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में वाइफ की वैल्यू हस्बैंड से जास्ती होती है कि कमती होती है? कमती होती है। क्या? ज्यादा भी हो सकती है, मगर इसके लिए मैं एक फूटी कोड़ी नहीं देने वाला। वो इतनी मेहनत करते हैं तब जाके पैसे बनते हैं। हाँ ओके, मैं समझ गई। मेरी कोई वैल्यू नहीं है ना, पर तुम भी ये मत भूलो कि तुम पति लोग पैसे कमाते हो तो हम पत्नियां भी घर चलाती हैं। ओए रोशन, मुझे तो पता है तू ही मेरी एक प्यारी सी सोनी सी वोटी है यार। ये दूसरी पत्नियां कहां से बीच में आ गई? ओ खुदाई जी, मैं सभी की पत्नियों की बात कर रही हूँ। पर सभी की पत्नियां अपना घर थोड़ी ना चलाती हैं यार। अरे पन वो अपना घर तो चलाती है ना। तो मैनू क्यों बता रही हो? ओह शट अप। तुम मुझे 1 लाख रुपए देते हो कि नहीं? नहीं। ठीक है, तो फिर आज से तुम्हारी ने मेरी कच्ची। आज से ये हॉल ही तुम्हारा बेडरूम है, यही खाना यही सोना। एंड डोंट टॉक टू मी। रोशन, डोंट टच मी। रोशन सुन तो सही यार, तू जानती है ना मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता। 1 लाख। अच्छा ठीक है यार। That's like a good hubby. I love you, Roshan. I love you too, रोशन। इनसे 1 लाख मांगूंगी तो 1 लाख के बजाय ये लेक्चर दे देंगे। माधवी, माधवी। हाँ? किन ख्यालों में खोई हुई हो? नहीं, वो दया भाभी का भाई सुंदर है ना, उसकी स्कीम की कुछ ठीक नहीं लग रही है ना? तुम्हें कैसे पता चला स्कीम के बारे में? वो मैं गार्डन में दया भाभी आई थी तो उसका भाई भी आया था सुंदर, तो उसने बताया। हाँ तभी। अरे बहुत ही बकवास स्कीम है, बिल्कुल फायदा नहीं है उसमें। हाँ लेकिन सोसाइटी वाले तो कह रहे थे कि स्कीम अच्छी है, फायदा होगा, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ ये सब कुछ है। शाबाश, बिल्कुल सही सोचे तुम्हारी। अरे नुकसान ही नुकसान है उसमें। हाँ पर दया भाभी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। माधवी, दया भाभी आज तक टप्पू और जेठालाल की जिम्मेदारी नहीं ले सकी, वो सुंदर की क्या खाक लेगी? हाँ 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 सही बात है। फिर भले सोसाइटी वालों को इस स्कीम से पैसे कमाने दो, भले हम लोगों को 2 लाख कमाने में 2 साल लग जाए, हमें थोड़ी हफ्ते में 2 लाख कमाने हैं, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हो माधवी। जरा मेरे लिए चाय लाना। हाँ? नहीं नहीं, मैं आपके लिए कॉफी बनाऊंगी। हाँ? शाबाश, जल्दी लाओ। अब मैं क्या करूं? ये तो नहीं मानेंगे। आपके गले में डायमंड नेकलेस है। डायमंड नेकलेस? वाह! और सोनू के गले में? उससे भी मिलेगा, मेरा वीरा है ना। देवा, अब तू ही कुछ कर सकता है। कहते हैं महिलाओं का दिल बड़ा भोला होता है। शायद यही सोचा होगा सुंदरलाल ने, क्योंकि सोसाइटी के मर्द तो उसकी स्कीम के झांसे में आए नहीं। उसने सोचा महिलाओं के मार्फत इन मर्दों को फंसा लिया जाए, और कुछ लोग फंस भी गए। आधे लोग मान चुके हैं, आधे लोग अभी भी नहीं माने। लेकिन अब होगा क्या? क्या सब लोग स्कीम के झांसे में आएंगे, फंसेंगे, या सुंदरलाल को फंसाएंगे? अरे ये सब तो तभी पता चलेगा जब आप हमारे साथ देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.